आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर लगातार बना रहे। मेरे आदरणीय दोस्तों, मैं पिछले 8 संदेशों से लगातार परमेश्वर के वचन पर प्रकाश डालता आ रहा हूं कि विश्वास क्या है। दोस्तों, आज इस 9वें संदेश में भी परमेश्वर के वचन पर प्रकाश डालूंगा कि विश्वास क्या है। सचमुच ये बहुत ही अच्छा विषय है। विश्वास क्या है? एक बहुत ही अद्भुत विषय है। ये एक बहुत ही रोमांचित विषय है। इस विषय पर हम जितना सीखते जाएं, हमारा मन करता है हम और सीखें। हम इस विषय पर जितना एक दूसरे को बताएं, हमारा मन करता और ज्यादा हम इस पर मनन करते जाएं और ज्यादा इसका हम अध्ययन करते जाएं। अजीजों, पिछले 8 संदेशों में प्राचीनों के अच्छे विश्वास पर हमने मनन किया और आज इस 9वें संदेश में भी हम प्राचीनों के अच्छे विश्वास के विषय में मनन करेंगे और इस संदेश में हम उन प्राचीनों के नामों का स्मरण करेंगे जिन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस तक परमेश्वर पर विश्वास रखा और किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का, यहोवा परमेश्वर का इनकार नहीं किया। उन्होंने किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालात में पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे अपने जीवन की आखिरी सांस तक परमेश्वर पर विश्वास करते रहे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहे। ओ हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। भाइयों बहनों, मेरे आदरणीय दोस्तों, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 32 से 39 आयतों पर आज प्रकाश डालूंगा इस संदेश में। देखिए, इस समय मेरे हाथ में बाइबल है और मैं इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 32 से 39 आयतों पर प्रकाश डाल रहा हूं। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी अपनी बाइबल को अपने हाथ में ले सकते हैं, आप भी अपनी बाइबल को पढ़ सकते हैं। देखिए, इस पुस्तक का लेखक क्या कहता है। देखिए, यह लिखा है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बाराक का और शिमशोन का और इफ्तह का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया,
स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक छट्टों में उड़ाए गए, कई एक छट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में, क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के सेवक ने, इब्रानियों की पुस्तक के लेखक ने कई नामों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जैसे कि हाबिल के नाम का, जैसे कि हनोक के नाम का, जैसे कि नूह के नाम का, जैसे कि अब्राहम के नाम का, जैसे कि सारा के नाम का, जैसे कि मूसा के नाम का, जैसे कि राहाब के नाम का। बहुत अच्छे से वर्णन किया है, लेकिन लेखक कहता है, पुस्तक का लिखने वाला कहता है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा। या मैं अपने शब्दों में कहता हूं, लेखक कहता है अब समय कम है, इसलिए अब संक्षिप्त में मैं आपको अच्छे विश्वासियों के नाम गिनाता हूं। इन दृढ़ विश्वासियों के नाम मैं आपको गिनाता हूं। ये वे विश्वासी हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास रखने के कारण बहुत क्लेश सही, लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। बहुत दुख उठाए, लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। ये बहुत सताए गए, इनकी परीक्षाएं की गई, लेकिन इन्होंने जीवन भर यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। इन्हें निर्दोष होने के बावजूद दोषियों के समान मारा गया, पीटा गया, बंदी गृहों में डाला गया, लेकिन इन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। अपने जीवन भर यीशु मसीह के विश्वासी बने रहे, यीशु मसीह पर विश्वास करते रहे। ओ हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो। इन अच्छे
लोगों की पुस्तक का लेखक नाम गिनाता है। वो बताता है कि विश्वास ही से इनकी गवाही दी गई है। कितने हैं जो ठट्ठों में उड़ाए गए, कितने हैं जिनका मजाक उड़ाया गया, कितने हैं जो बेइज्जत किए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। वो अपने जीवन भर यीशु मसीह के विश्वासी बने रहे। वो यीशु मसीह पर विश्वास करते रहे, परमेश्वर पर विश्वास करते रहे। देखिए कितने लोग मार डाले गए, लेकिन उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया। कितने लोग तलवार से काट डाले गए, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। कितने लोग बेरहमी से लकड़ी चीरने वाले आरों से चीर डाले गए, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। और वे बहुत से विश्वासी हत्यारों और सताने वालों और क्रूरों के हाथों से बचते बचाते हुए जंगलों में, पहाड़ों, चट्टानों की दरारों में, बिलों में यहां वहां छुपते छुपाते फिरते रहे और बहुत कष्ट सहते रहे, लेकिन उनका विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। वे अपने जीवन की आखिरी सांस तक परमेश्वर पर विश्वास करते रहे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहे। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ आता है? मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं तो आप अपने विश्वास को परमेश्वर पर बढ़ाएं। आप अपने विश्वास को परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत करें। संसार में धर्मियों को हमेशा सताया गया है, संसार में मसीहों को हमेशा सताया गया है। किसी एक देश में नहीं परंतु पूरे संसार में मसीही अनुयायियों को सदैव सताया गया है। आज भी मसीही अनुयायी सताव से होकर गुजर रहे हैं। आने वाले समय में और मसीही अनुयायियों को कितने सताव, कितने क्लेश, कितने दुखों का सामना करना पड़ेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरे आदरणीय दोस्तों, मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि किसी भी हालत में विश्वास से पीछे न हटना, किसी भी हालत में अपने मसीही जीवन से मुड़कर पीछे न देखना, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का इनकार न करना, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर का इनकार न करना। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह, उस समय जब वो शरीर में पृथ्वी पर थे, ये कहा, अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, जब हरे पेड़ के साथ दुष्ट ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो सूखे पेड़ के साथ वो और बहुत कुछ क्यों ना करेंगे। उन्होंने ये इशारा किया कि प्रभु यीशु मसीह हरे भरे पेड़ के समान हैं और हम जो संसार में उनके अनुयायी हैं, हम सूखे पेड़ के समान हैं। जी हाँ, मसीह को सताया गया, निर्दोष, निष्कलंक, पाप रहित, बेदाग, कांच सा, आईने सा जीवन जीने वाले यीशु मसीह को
इस पृथ्वी के शासकों ने सताया, मारा, कूटा और क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक परमेश्वर पिता की महिमा की। ओ हालेलुया! वे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। और ये दोस्तों, यहां बहुत सी सेवकों के हमने नाम पढ़े जिनके पुराने नियम में नाम पाए जाते, नए नियम में नाम पाए जाते हैं। इन्होंने दुख सहे, कष्ट सहे, लेकिन इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने परमेश्वर का, यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। भाइयों बहनों, हम पर भी चाहे कैसे भी सताव आए, हमें भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। चाहे हमें मजाक में, ठट्टों में उड़ाया जाए, लेकिन हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चाहे हमें दोष लगाकर हवालात में, बंदी गृहों में डाला जाए, पर हमें यीशु मसीह का इनकार नहीं करना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। प्रिय दोस्तों, चाहे हमें मारा पीटा जाए और अकारण सताया जाए, गांव से निकाल दिया जाए, लेकिन हमें किसी भी परिस्थिति में जीवन की आखिरी सांस तक यीशु मसीह का इनकार नहीं करना है, परमेश्वर का इनकार नहीं करना है। अपने विश्वास में आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ओ हालेलुया! चाहे हमारे लोगों को कैसी भी यातना सहनी पड़े, चाहे पहले युग के लोगों के समान जिंदा आरे से चीर दिए जाएं, चाहे तलवार से काट दिए जाएं, और चाहे फांसी पर लटका दिए जाएं, चाहे गोली से मार दिए जाएं, लेकिन प्रियो याद रखो, प्रभु यीशु का इनकार न करना, परमेश्वर का इनकार न करना। उनके पास यीशु मसीह से मुकर जाने का अवसर था। उन प्राचीनों के पास यीशु मसीह का इनकार करने का अवसर था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए, विश्वास की गवाही देते हुए हंसते हंसते अपनी जानें गंवा दी, ताकि वे पुनरुत्थान के सहभागी बने। ओ हालेलुया! इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के सहभागी बने। यदि आज संसार में कोई भी मसीही भाई बहन शत्रुओं के हाथों सुसमाचार प्रचार के लिए या यीशु मसीह का नाम लेने के लिए मार डाला जाता है, तो वो उत्तम पुनरुत्थान का सहभागी बनेगा। ओ हालेलुया! स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुले होंगे। ओ हालेलुया! यीशु मसीह जीवन का मुकुट लेकर स्वर्ग के द्वार पर उसका इंतजार करते होंगे। हालेलुया! आपकी मसीह में जो कुर्बानी होगी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए जब कोई धमकाए कि बाइबल ना पढ़ो, तो बाइबल पढ़ना ना छोड़ें। जब कोई धमकाए कि चर्च ना जाओ, तो चर्च जाना ना छोड़ें। जब कोई धमकाए कि प्रचार ना करो, तो प्रचार करना ना छोड़ें। जब कोई कहे चर्च बंद कर दो, तो चर्च बंद ना करें। आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य सौंपा उसे करते रहें। आखिरी सांस तक जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कार्य किए हैं, उन कार्यों की गवाही देने से ना रुकें। हर एक विश्वासी का, हर एक सेवक सेविका का कर्तव्य है कि वो दृढ़ विश्वास के साथ अपने क्रूस को उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलता रहे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता रहे। जो कष्ट उठाकर, दुख उठाकर सेवा में लगे रहेंगे, उनके लिए परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास उत्तम हालेलुया आशीषें हैं, उत्तम प्रतिफल है। ओ हालेलुया! परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने से, सुनने से आपके विश्वास को बढ़ाए और आप यीशु मसीह में सच्चाई से कमर कसकर आगे बढ़ते जाएं। ओ हालेलुया! मुझे एक गीत याद आता है जब मैं इन वचनों पर मनन कर रहा हूं आपके साथ। हालेलुया! किसी ने बहुत उत्तम गीत लिखा है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं गुनगुनाना चाहता हूं।
अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। किसी ने बहुत अच्छा गाया है, प्रभु यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। आपका विश्वास मजबूत रहे, आपका विश्वास कायम रहे। किसी भी बुरी परिस्थिति को देखकर आपका विश्वास ना टूटे। परमेश्वर की दया आप पर होती रहे। मैं आपके साथ एक प्रार्थना करना चाहूंगा। जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार। हे पवित्र परमेश्वर, जितनों ने इस वचन को सुना है उनके लिए प्रार्थना करता हूं, इनके विश्वास को बढ़ाएं। हालेलुया। सताए जाने के समय, अपमान के समय, बेइज्जती के समय, दुखों के समय, क्लेश के समय, पकड़वाने जाने के समय, बंदी गृह में डाले जाने के समय, हर एक परिस्थितियों में, हर एक हालातों में परमेश्वर इनका विश्वास दृढ़ रहे, इनका विश्वास मजबूत रहे। ये कभी विश्वास में ना गिरें, इनका विश्वास कभी कमजोर ना हो। ये कभी परमेश्वर का, यीशु मसीह का इनकार न करें। ये अपने जीवन की आखिरी सांस तक प्रभु यीशु पर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखें और उसकी गवाही देते रहें, ताकि आने वाले समयों में इनके अच्छे विश्वास की गवाही देकर दूसरे कमजोरों को समझाया जाए। हे परमेश्वर, जितने आपके बेटे बेटियां संसार में इस संदेश को सुने, उन सब पर आपकी आशीष हो, उन सब पर आपका कल्याण हो। आपका पवित्र आत्मा सबको आशीष दे, सबकी अगुवाई करे। आशीष देने वाले, जिंदगी देने वाले प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर जी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। आमीन। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।